अस्सलामुअलैकुम। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद नेक दिल और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसकी फसलें सूख जातीं, बारिश नहीं होती और गरीबी ने उसे घेर रखा था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर में तंगी बनी रहती। एक दिन मस्जिद में एक आलिम ने इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना की अहमियत पर तकरीर की और यह कुरानी आयत सुनाई और अपनी कौम से कहा, अपने रब से बख्शिश मांगो, निःसंदेह वह बड़ा बख्शने वाला है। वह तुम पर आकाश से बार बार वर्षा भेजेगा और तुम्हारे धन व संतान में वृद्धि करेगा और तुम्हारे लिए बाग तैयार कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें प्रवाहित कर देगा। हमजा को यह सुनकर गहरा एहसास हुआ कि शायद उसकी परेशानियों का हल इस्तिग़फ़ार में ही छुपा है। उसने फैसला किया कि अब वह हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह कहेगा और अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। वह खेतों में हल चलाते हुए, रास्ते में चलते हुए और सोते जागते हर समय अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता रहा। पहले तो कोई बदलाव नज़र नहीं आया, लेकिन हमजा सब्र करता रहा। फिर धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव में महीनों से सूखा पड़ा था, मगर अचानक हल्की बारिश होने लगी। हमजा की फसलें लहलहा उठीं। जल्द ही एक व्यापारी गांव आया और उसकी फसलों को अच्छी कीमत पर खरीद लिया। हमजा की आमदनी बढ़ने लगी और अब उसके घर में खाने पीने की कोई कमी न रही। इसी दौरान उसकी पत्नी, जो सालों से औलाद के लिए दुआ कर रही थी, अल्लाह के करम से माँ बनने वाली थी। हमजा की जिंदगी में एक के बाद एक बरकतें आती रहीं। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, हमजा, यह सब कैसे हुआ? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब इस्तिग़फ़ार की बरकत है। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और उसने मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दिए। जब भी कोई तकलीफ़ आए, अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगो, वह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। हमजा की इस बात का गांव वालों पर इतना असर हुआ कि उन्होंने भी इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, बल्कि बरकतों की चाबी है। जब भी मुश्किलों में फंस जाओ, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो और वह तुम्हें अपनी रहमत से नवाज़ देगा।